today's episode of आप बीती। आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 वर्षीय लव चौधरी से। लव को जुलाई 2020 में पहली बार पैंक्रेटाइटिस का अटैक आया था। इसके बाद 5 महीनों में उसे इस बीमारी के 3 अटैक्स आए, जिसमें 2 बार उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। डॉक्टर्स ने इसे रिकरेंट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का नाम दिया। कई जगह इलाज कराने के बाद भी जब उसे कोई फायदा नहीं हुआ तो दिसंबर 2020 में उसके परिवार ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपनाने का फैसला किया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की उसकी जर्नी कैसी रही और अब वो कैसा है, आइए जानते हैं उसी से। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के साथ अपनी स्टोरी शेयर करें। थैंक यू मैम एंड वैद जी। मेरा नाम लव चौधरी है, मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरे को पहला पैनक्रियाटाइटिस अटैक 6 जुलाई 2020 को आया था। और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने कहा, बेटा गैस बननी होगी तेरे। तो मम्मी ने इनो, काला नमक, नींबू क्या क्या मिला के कोल्ड ड्रिंक क्या क्या दिया मुझे। फिर उसके बाद फिर शाम को पापा आए तो पापा फिर डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा इतनी ऐसी गैस वैस बन जाती है। फिर उसके बाद दवाई लिख दी और इंजेक्शन लगा दिया। फिर रात में मैं आकर सो गया। सोने के बाद फिर 1 बजे मैं उठा। फिर उसके बाद बाथरूम गया, वॉशरूम। फिर उसके बाद पॉटी करने गया तो पॉटी आई नहीं। फिर उसके बाद निकल के आया तो फिर बाथ बेसन होता है तो वहीं पर उल्टी उल्टी उल्टी। फिर मैंने सोचा इनको क्यों जगाओ, ये सोने दो। फिर उसके बाद कुर्सी लेके आया। कुर्सी लेने के बाद बाथ बेसन पे ही बैठ गया। फिर इधर से उधर लेटना उठना ऐसी खतरा। फिर 5 बज गए। 5 बजने के बाद पापा डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद फिर डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उसने कहा, अरे इसके तो पैनक्रियाटाइटिस प्रॉब्लम और इसके पेट में इन्फेक्शन है। फिर पापा ने अपने दोस्त को फ़ोन किया था। तो पापा तो आगरा ले जा रहे थे सीधे। तो फिर उसके बाद फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा कि पी कुमार डॉक्टर हैं एक अलीगढ़ में, डॉक्टर पी कुमार। तो उनके यहाँ गए हम। जाने के बाद उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद तुरंत 10 दिन बाद फिर मैं निकले आया उसमें से। 4-5 महीने दवाई चली उनकी। फिर उसके बाद मेरे दर्द हो गया। दर्द होने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, दवाई से ही ठीक हो जाएगा। तो दवाई चलती गई, 4-5 दिन में ठीक हो गया। और फिर उसके बाद पापा ने बोली इनकी दवाई से तो कुछ असर हो नहीं रहा। फिर पापा पापा के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर समीर तनेजा को दिखाओ आगरा में। मतलब फिर हम गए डॉक्टर समीर तनेजा सिकंजी हॉस्पिटल गुरुद्वारे के पास में। फिर उसके बाद उन्होंने CT स्कैन करवाई। तो CT स्कैन में दिखाई उनको तो उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट तो इसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अरे लेकिन इसकी पीठ के पीछे वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है थोड़ी सी। तो पापा ने बोले ठीक है। फिर खाने पीने की पूछी उनसे क्या खाएं। तो उन्होंने कहा सब्जी सब खाओ। तो मैं तो खुश हो गया क्योंकि जब से मैं बीमार हूँ और जब से डॉक्टर के पास गया हूँ समीर तनेजा, जब तक मैंने उबली सब्जी मतलब उबली तोरी और दाल ये 2 चीज़ खाई हैं। सुबह उबली हुई वो तोरी, फिर दोपहर में शाम को दाल भाई। और इतनी जब फिर हम घर आए तो फिर उसके बाद उनकी दवाई चलती गई 4-5 महीने। फिर उसके बाद फिर एक दिन मेरे चेकअप करवाया हमने। उन्होंने कहा था जब करवाना। तो हमने चेकअप करवाया तो उसमें पथरी आई थी, पथरी। तो पथरी आने के बाद फिर एक दिन मेरे बहुत तेज़ दर्द हुआ हाथ में। तो टॉयलेट करने गया तो वो टॉयलेट तेज आई। फिर उसके बाद फिर मैं बिस्तर में लेट गया तो दर्द धीरे धीरे बंद हो गया। फिर अगले दिन चेकअप करवाया तो पथरी है ही नहीं थी, गायब। हाँ। फिर उसके बाद वो डेंगू हो गया मेरे को और मेरी मम्मी को। तो मेरा तो इतना था नहीं
फिर डॉक्टर ने और उनसे बात की, डेंगू ऐसे वो कहीं बाहर गए थे 20-25 दिन के लिए दिवाली पर। मम्मी तो भर्ती हो गई, मैं डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा इसको मत करवाओ, ये तो सही है। फिर उनसे बात हुई कीवी नारियल पानी वगैरह का दूध, तो उन्होंने कहा खा सकता है, तो मैंने खा लिए। तो 4-5 दिन बाद फिर उसका असर हो गया, कीवी और उनका बकरी का दूध का। फिर उसके बाद मम्मी आई हैं हॉस्पिटल से, मैं गया हूँ। जाने के बाद 2-3 दिन भर्ती रहा। फिर उसके बाद दिवाली आ गई, बड़ी दिवाली, तो डॉक्टर से बात हुई, अरे दिवाली पर तो ऐसे तो उन्होंने कहा ठीक है, नीड होती है, नीड हाथ में है, तो वो लगी हुई थी, तो उसकी सुबह शाम जाता था, और सुबह शाम जाने के बाद दवाई लगवा के फिर उन्होंने कहा चेकअप करवाओ, और LFT ऐसी कुछ करवाया। फिर करवाने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई। नॉर्मल आने के बाद फिर पापा के पास एक फाइल आई थी, तो फाइल वो पेनक्रियाज की मरीज की थी, एक अंकल थे अलीगढ़ के ही थे, तो पापा गए फिर CM ऑफिस, तो फिर उन्होंने फाइल निकाली, तो पता चला वो अलीगढ़ से हैं। फिर उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला बहुत मुश्किल से, फिर उनके घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे वैसे भैया, मैंने तो उधर भी सबमिट नहीं जाए, उन पर भी इलाज करवाया था सेटन जी हॉस्पिटल। अब मैं गया था फिर देहरादून में भेजी हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया हमने। लेने के बाद उन्होंने बोला वहीं जाओ भैया तुम इसको लेकर, वहीं है उनके पास, और किसी के पास इलाज नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं एक टीचर थे उनसे पूछ के गया था, वो भी गए थे वहाँ, तो मैं उनसे पूछ के गया था। फिर पापा उनके पास गए, तो उन्होंने कहा उन्होंने जो बोला वो भी उन्होंने ही बोला, तब उनके पास ही जाओ, ऐसे फलान लिखा ना, कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया हमने, बात की। तो फिर आने के बाद फिर वैद जी से हमारी बात हुई, मतलब वैद जी की उनसे। फिर उन्होंने पुरानी रिपोर्ट सब व्हाट्सअप करवानी है। उन्होंने कहा MRCP करवा के आना। MRCP हमने करवा ली। फिर हम उधर गए, उधर जाने के बाद उन्होंने भी रिपोर्ट करवाई थी अपनी भी कुछ। करवाने के बाद 2-3 दिन ही अजीब लगा, फिर तो अजीब नहीं लगा। फिर सबसे मिल चाल हो गई, बोल चाल, फिर क्या है, बिल्कुल मस्त। फिर उसके बाद 21 दिन कट गए ऐसे ही। फिर उसके बाद 1 साल जब घर जा रहे थे तो दवाई ववाई उन्होंने सब दे दी हमको। तो फिर उसके बाद 1 साल भी ऐसी कट गई आराम से। उन्होंने एक पर्चा दिया था, उसमें वो लिखा था खाना पीना का, इतनी बजे ये उठना इतना इतने वो करना फलाना दिखाना। तो वो उसमें लिखा 8 बजे का उतना ही वो खाता था भाई, और 11 बजे वो, 1 बजे वो, 7 बजे ये, 9 बजे ये, 22। और फिर 1 साल कट गई। फिर वैद जी से बात हुई हमारी, फिर वैद जी से बात हुई, 1 साल हो गई वैद जी। फिर कब आए, उन्होंने कहा MRCP करवा के आओ अपनी। करवाने के बाद हम गए उधर, तो वैद जी को बहुत खुश हुए, वैद जी सब ये नहीं वहाँ पर बहुत खुश हुए। तो फिर वैद जी ने, हम वहाँ बैठे तो वैद जी ने पहले मेरे पे 40 kg वज़न था, अब मेरे पे 50 kg वज़न है, 10 किलो बढ़ गया। वाह, वैद जी ने नापा, वैद जी ने बहुत तारीफ करी, वाह कितनी अच्छी रिपोर्ट है, ऐसे। और फिर वैद जी ने पेड़ा होता है पेड़ा, फिर उन्होंने खिलाया, तो मैं भाई साहब ये क्या दे रहे हैं, फिर उन्होंने कहा ये है, तो मैंने खा लिया। और सब यानी वैद जी बहुत खुश हो गए थे वहाँ, सब यानी बहुत अच्छे हैं भाई साहब, आप सभी वहीं जाओ। वैद जी थैंक यू, सब मैम को थैंक यू। थैंक यू लव, थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी ही कोई स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में 5 जनवरी को। तब तक के लिए नमस्कार।